आज के क्लास में हम पीएन जंक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पीएन जंक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि उसमें जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसमें करंट कैसे फ्लो करेगा, किस किस वोल्टेज पर किस तरह से करंट फ्लो करता है, उसी के बारे में जानेंगे। दोनों कंडीशन में, रिवर्स बायस्ड में भी और फॉरवर्ड बायस में भी। तो एक ही फोटो में दोनों चीज दिखाया हुआ है। इसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझ जाइए कि ये आपका अप्लाइड वोल्टेज है। इस एक्सिस पर ये हमको वोल्टेज दिखा रहा है और इस एक्सिस पर करंट दिखा रहा है। एक्स एक्सिस पर वोल्टेज, वाई एक्सिस पर करंट दिखा रहा है और ये जो ग्राफ दिखा रहा है ये वोल्टेज करंट का ग्राफ है। इसमें दो मटेरियल को पकड़े हैं सेमीकंडक्टर को, एक है जर्मेनियम, एक है सिलिकॉन। दोनों ही एग्जाम में पूछता है। तो सबसे पहले डाटा समझ लीजिए। ये जो है, जैसे ही अप्लाइड वोल्टेज हम 0 दिए हैं, राइट साइड, यहां से राइट साइड ये आपका फॉरवर्ड बायस का ग्राफ है। लेफ्ट साइड में इधर आपका रिवर्स बायस का ग्राफ है। इधर निगेटिव देखिए, करंट उल्टा डायरेक्शन में है, वोल्टेज निगेटिव है, इधर वोल्टेज पॉजिटिव है और ये करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में इधर दिखा रहा है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एकदम इनिशियल से समझिए। इनिशियल से क्या समझना है, चलिए यहां डायोड था, डायोड का सिंबल इस तरह से होता है। डायोड का सिंबल इस तरह से होता है सर्किट में। यहां पर हम बैटरी जोड़ते हैं, डायोड का सिंबल में कंफ्यूजन मत होइएगा। ये पीएन डायोड है। ये वाला पार्ट पी से आया है, ये वाला जो खड़ा लकीर वाला पार्ट है ये एन से आया है। ये वाला पार्ट इधर पी से आया है, ये वाला पार्ट एन से। पी का गोल वाला यहां ट्रिंगल बना दिया है, एन का जो डंटा है ये यहां लगा दिया। ये पीएन इस तरह से रहता है। आपको एग्जाम में इसको घुमा कर भी देगा, सीधा देगा, वो आप समझ जाइएगा। ये वाला एन है, ये वाला पी है, ताकि आप बैटरी का टर्मिनल कैसे जोड़ रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। ये हो गया पीएन। अभी बैटरी पॉजिटिव किधर है, निगेटिव किधर है, वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। अब इसमें फॉरवर्ड में देखिए क्या होता है। शुरू में आप जस्ट थोड़ा सा वोल्टेज दिए, फॉरवर्ड वोल्टेज थोड़ा सा दिए, तो फॉरवर्ड वोल्टेज थोड़ा सा दीजिएगा तो करंट थोड़ा सा बढ़ेगा जब करंट जाएगा। लेकिन जैसा ही डिप्लेशन लेयर पर ओवरकम होगा उसका पोटेंशियल, जैसे कि जर्मेनियम के लिए 0.3 होता है पोटेंशियल बैरियर का वैल्यू, जहां पर जिसको नी वोल्टेज बोलते हैं। जर्मेनियम के लिए 0.3 होता है नी वोल्टेज का मतलब जहां से वो अचानक करंट ज्यादा वैल्यू देना स्टार्ट करता है, कंडक्शन स्टार्ट होता है, उस समय उसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है डायोड का। तो जैसे ही वोल्टेज बढ़ा, पहले 0.1 दिए थोड़ा सा करंट जाएगा, फिर 0.2 दिए थोड़ा सा करंट गया, फिर 0.3 दिए। तो जर्मेनियम वाले केस में अचानक फिर 0.3 के बाद करंट बढ़ जाता है। यही 0.3 इसका नी वोल्टेज हुआ। उसी तरह सिलिकॉन के केस में जब 0.4 दिए तो हल्का करंट जाता है, ज्यादा नहीं जाता है। जब 0.5 देते हैं तब जाके वो ज्यादा करंट लेता है। इस तरह से इसका जो नी वोल्टेज हो जाएगा वो 0.5 हो जाएगा। दैट मींस अप्लाइड वोल्टेज जो है वो हम बढ़ाते जाते हैं धीरे धीरे, जिस पर अचानक करंट बढ़ने लगता है उसको नी वोल्टेज बोलते हैं। वही यहाँ पर इस दोनों वोल्टेज को नी वोल्टेज दिखाया गया है। यहाँ पर ये पॉइंट नी वोल्टेज का है। ये होंगे फॉरवर्ड बेस के केस में, फॉरवर्ड बायस के केस में। अब रिवर्स बायस में देखिए, रिवर्स बायस में क्या होता है कि जब बैटरी को उल्टा यानी पी को निगेटिव और एन को पॉजिटिव जोड़ते हैं तो शुरू में करंट बहुत कम फ्लो होता है, जिसको सैचुरेशन, रिवर्स सैचुरेशन करंट हम बोले थे। लेकिन जब उसको और बढ़ाते हैं, इधर देखिए 0.2, 0.4, 0.6 वोल्टेज का बात हो रहा है। इधर है सीधे -10, -20, -30, मतलब ज्यादा वोल्टेज। अब निगेटिव में जैसे ही वोल्टेज धीरे धीरे 0 दिए, 1 दिए, 2 दिए, कुछ नहीं होगा, फ्लो नहीं होगा, क्योंकि रिवर्स बायस में वो हाई रेजिस्टेंस पाथ रहता है, इसलिए कंडक्शन नहीं करता। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन आता है कि जब -10, 20 के बीच में, सपोज कीजिए यहाँ पर 15 वोल्ट या 16 वोल्ट दिए निगेटिव में यानी उल्टा में, तो उसमें क्या होता है कि डायोड का जो अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो उसका अपना प्रॉपर्टी है, वो उसको भूल जाता है। तब वो वहां पर उसको रोकने का क्षमता यानी वो ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने का मतलब हुआ इतना अप्लाइड वोल्टेज रहता है कि वो पोटेंशियल बैरियर कम नहीं करता है और वो टूट जाता है। पोटेंशियल बैरियर मतलब वो एक तरह से कहिए वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, डायोड ही खराब हो जाता है और वो पूरा एक अचानक वो हाई कंडक्टिव मटेरियल की तरह बिहेव करने लगता है। तो जिस वोल्टेज पर रिवर्स डायरेक्शन में जिस वोल्टेज पर अचानक करंट बढ़ता है उसको ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। ब्रेक डाउन वोल्टेज का मतलब डायोड को ब्रेक कर दिया, मतलब और वो डायोड कम का नहीं खराब हो जाता है प्राय। तो रिवर्स डायरेक्शन में क्या हुआ, सपोज कीजिए इसका यहाँ पर है, इसका यहाँ पर है, तो ये जो है 10 और 20 के बीच में ब्रेक डाउन वोल्टेज आता है, वो वेरी करते रहता है। अब ब्रेक डाउन वोल्टेज हो गया एक बार अचानक, फिर उसका निगेटिव डायरेक्शन में करंट बहुत ज्यादा फ्लो करने लगता है, इसलिए इसको ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स। यदि इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है या नहीं समझे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको हम समझाएंगे। और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और यदि कुछ भी प्रॉब्लम होता है इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल से इसको समझाएंगे। चलिए, इसके बाद जो इसमें समझना है, एक स्पेशल डायोड आता है जीनर डायोड। आप किसी बुक में पढ़िएगा समझ में आएगा, उसको और डिटेल्स हम अभी समझा रहे हैं। जीनर डायोड क्या होता है, ये जो ब्रेकडाउन का केस है, ब्रेकडाउन जहां पर हुआ इसमें इसका गारंटी नहीं है कि कितना पर होगा। हो सकता है
12 वोल्ट पर हो, -12 वोल्ट पर, -13 वोल्ट पर, मतलब ये कोई शार्प पॉइंट नहीं है, एक रेंज होता है, चाहे जर्मेनियम हो या सिलिकॉन हो, एक रेंज में वो ब्रेक होता है। तो रेंज में ब्रेक होता है तो वो ब्रेकडाउन वोल्टेज में उसके बाद करंट बढ़ता है। लेकिन जीनर डायोड जो होता है उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज शार्प होता है। शार्प का मतलब यह है कि हम बोल दिए हाँ 12 वोल्ट पर वो कंडक्शन स्टार्ट करेगा रिवर्स डायरेक्शन में, तो पक्का -12 पर जाएगा और कंडक्शन स्टार्ट करेगा, पक्का -12 पर जाएगा और कंडक्शन स्टार्ट करेगा। लेकिन यदि शार्प नहीं रहेगा तो कभी 11:30 में कर जाएगा, कभी 12:30 में करेगा, तो वो फिर नॉर्मल डायोड का कैरेक्टर होगा। तो जीनर डायोड का कैरेक्टर बस यही आपको याद रखना है कि वो शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज उसका होता है, जिसके कारण उसका यूटिलाइजेशन हम दूसरे इक्विपमेंट में करते हैं। कैसे करते हैं वो देखना है। तो जीनर डायोड क्या होता है उसको डिटेल से समझिए। सबसे पहले जीनर डायोड का सिंबल, जीनर डायोड का जो सिंबल होता है तो जस्ट लाइक पीएन जंक्शन की तरह, पीएन डायोड की तरह ही होता है। जस्ट यहां पर हम जेड की तरह इसको सिंबल देते हैं और यही इसका जीनर डायोड का सिंबल होता है। इसमें इसका एक ही प्रॉपर्टी है, ब्रेकडाउन वोल्टेज एकदम शार्प होता है। जितना पर डिजाइन कर दिया है कितना पर हाई करंट लगा उतना पर ही हाई करंट लगा। और जीनर डायोड इसका मतलब क्या हो गया, इधर पी है इधर एन है, तो जीनर डायोड कब कम करता है, इधर यहां देखिए इस रीजन में, दैट मींस रिवर्स बायस में, तो पी को हमको हमेशा निगेटिव से जोड़ना होगा, पी को हमेशा निगेटिव से और इसको पॉजिटिव से जोड़ना होगा। तो जीनर डायोड ये याद रखिएगा, जीनर डायोड ऑलवेज रिवर्स बाइस्ड होता है, ऑलवेज रिवर्स बाइस्ड उसका यूज किया जाता है सर्किट में। ये हो गया। आप जैसा ही करंट इसमें फ्लो होगा तो इसका यूज हम कहां करते हैं, आप खुद सोचिए कि वोल्टेज दिया करंट फ्लो नहीं होने दिया, वोल्टेज दिया करंट फ्लो नहीं होने दिया, जैसे ही वोल्टेज बढ़ते जाएगा वो अचानक यहां पर ब्रेकडाउन वोल्टेज पर पहुंचेगा और अचानक करंट फ्लो होने देगा। आप इसको बहुत सारा जितना इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसमें यूज होता है। अब इसका सही एग्जांपल समझिए। सही एग्जांपल जैसे सपोज कीजिए आप अभी तो स्टेबलाइजर का कॉन्सेप्ट बहुत जगह हट गया है, लेकिन स्टेबलाइजर अभी भी बहुत जगह लगता है, जहां पर एसी में हो या जिसमें भी वोल्टेज बढ़ाने के लिए उसमें ऑटो कट सिस्टम रहता है। ऑटो कट सिस्टम कैसे उसका काम करता है कि जैसे सपोज कीजिए इतना वोल्टेज पर जा रहा है, लाइन ज्यादा वोल्टेज आ गया तो जस्ट से उसका सर्किट ब्रेक कर देता है। सर्किट ब्रेक कर दिया मतलब इक्विपमेंट तक आपको ज्यादा करंट नहीं पहुंचने दिया। उसमें क्या होता है कि पैरेलल में जीनर डायोड को लगा के रखता है कि कम करंट है तो सीधा आगे बढ़ते रहेगा। उसको सर्किट से समझिएगा तो इस जगह हम बनाते हैं। देखिए ये जीनर डायोड का सर्किट है। चलिए इसको सपोज कीजिए कि ये टीवी है, ये जीनर डायोड है, यहां से वोल्टेज है या कोई भी इक्विपमेंट है। अब ये वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है, कम बेसी होता है। मेरा टीवी चल रहा है, लेकिन हम जान रहे हैं सपोज कीजिए कि 12 वोल्ट तक टीवी अच्छा से लोड लगा चलेगा, लेकिन 12 वोल्ट से ज्यादा होगा तो टीवी खराब होने का डर है। तो हम यहाँ पर 12 वोल्ट का जीनर डायोड लगा देते हैं, 12 वोल्ट का जीनर डायोड लगा देते हैं, जो कि रिवर्स डायरेक्शन में 12 वोल्ट होगा तो टीवी को बचाएगा। उससे ज्यादा जैसा ही होगा टीवी को बचाएगा। कैसे बचाएगा इस चीज को समझिए। यहाँ पर वोल्टेज है, कम वोल्टेज है, चल रहा है टीवी, चल रहा है 12 तक पहुंचा तो करंट कैसे यहां से जाएगा, इधर जाएगा, इधर से आके इधर चला जाएगा। क्योंकि ये तो कंडक्ट करेगा नहीं, ये तो रिवर्स बाइस्ड है। अभी यहां से करंट जाएगा, इधर घुसेगा नहीं, इधर नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही 12 वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज यहां अप्लाई हो जाएगा, किसी कारण से वोल्टेज फ्लक्चुएट हो गया या बढ़ गया, तो जिस समय 12 से ज्यादा होगा उस समय इस डायरेक्शन में करंट कंडक्ट कर लेगा, रिवर्स डायरेक्शन में करंट, अचानक ये ब्रेकडाउन होगा और अचानक इधर से करंट आ जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और टीवी आपका बंद हो जाएगा और ये बच जाएगा। जीनर डायोड का समझ में आया। मतलब जीनर डायोड एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका काम जो है इक्विपमेंट को सेफ्टी करना, जस्ट एक एग्जांपल बताया, इसका और भी बहुत सारा उपयोग है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में जाइएगा तो इसके बिना कोई काम ही नहीं होता है। बहुत सेफ्टी भी करता है, स्विच की तरह भी यूज होता है। स्विच की तरह का मतलब एक स्पेशल केस में ऑन हो जाना, अलार्म में भी इसका काम आता है कि ज्यादा लाइट हुआ या ज्यादा कुछ डिटेक्ट आया तो ये सर्किट को ऑन कर देता है। तो इसलिए जस्ट एक एग्जांपल डिटेल में हम आपको बताया, और भी इस तरह का एग्जांपल जानने के लिए आप इस तरह से पढ़ाई कीजिए, सब समझ में आएगा, कभी नहीं भूलिएगा। जीनर डायोड से एक नीट जेई या किसी में भी बस क्वेश्चन यही पूछता है जीनर डायोड का प्रॉपर्टी क्या है। सबसे पहला याद रखिए कि वो रिवर्स बाइस्ड सर्किट में रहता है हमेशा और उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज शार्प होता है। बस इतना ही सफिशिएंट है। बाकी आप इसको एग्जांपल से समझ लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स, अच्छा इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में इसमें क्या फर्क आएगा, जर्मेनियम सिलिकॉन है, हम एक और यहाँ जीनर डायोड के लिए बना देते हैं। जीनर डायोड का जो भी आएगा इस तरह से, तो यहाँ पर एकदम शार्प होगा। ऐसा मतलब ऐसा नहीं, ऐसे जहां पर इसको ब्रेक होना है, यदि 25 वोल्टेज पर ब्रेक हुआ तो पक्का 25 पर ब्रेक होकर के करंट को बढ़ा देगा वो। ये जीनर डायोड का लक्षण हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और डिटेल्स में हम दूसरा टॉपिक को देंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपको इस तरह का वीडियो मिलते रहे।